लोग तो हर वक्त फ्री घूमते हैं। ऐसा मुखिया क्या होगा? क्या एक शब्द ने अभी तक मुँह से बोला है? सिर्फ वोट मांगने के बाद केवल कल जोड़ के खड़ा रहता है, पब्लिक उनको जिताया। जब ऐसा मुखिया को जब गोली से उनको दिया छल्ली उड़ा, अब हम लोग को क्या होगा? सीधे साधे मुखिया को जानलेवा हमला होना, गोली से छलनी कर देना, ये कहीं किसी से दुश्मनी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक प्रतिरोध हो सकता है। जहाँ तक रही प्रशासन की बात, तो प्रशासन की जो सुरक्षा व्यवस्था जनप्रतिनिधियों के लिए है, उस सुरक्षा व्यवस्था से हम लोग असंतुष्ट हैं। हम लोग अपने आप को भयभीत महसूस कर रहे हैं। हम लोग बेगूसराय से अपने घर सुरक्षित जा सकते हैं या नहीं, कहाँ हम लोगों की हत्या हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये बेगूसराय प्रशासन के लिए भी एक चुनौती है। हमारा पर 10-20 रोज पहले भी हमला हुआ है, डर महसूस नहीं करेंगे। आप पर भी हुआ? हाँ, हाल ही में जो भी हो रहा है, कुछ राजनीतिक सफ़ेदपोश लोग हैं, उनके इशारे पर अभी हो नहीं रहा है, बहुत होगा। मटिहानी क्षेत्र ज़्यादा संवेदनशील हो रहा है क्या मुखिया जी? लग तो रहा है मटिहानी ज़्यादा संवेदनशील है। जैसे सीधा साधा मुखिया को अगर अथी कर रहा है, जिन पर 107 भी नहीं है, इससे तो लग रहा है जो भी आदमी करवा रहे हैं वह कर रहा है, जो तो बहुत संवेदनशील है। बाहर बाहर वहाँ गेट छोड़ इधर है। आइए हो। बेगूसराय ज़िले के मटिहानी प्रखंड के सफापुर पंचायत के मुखिया अमित कुमार पासवान को बदमाशों ने कल शाम गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल मुखिया का इलाज बेगूसराय शहर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है, लेकिन जिस तरह से मुखिया पर लगातार हमले हो रहे हैं बिहार में, कई मुखिया की गोली मारकर हत्या भी कर दी गई, और बेगूसराय में जिस तरह से मुखिया पर हमला हुआ है, उसको लेकर ज़िले के तमाम मुखिया कहीं न कहीं भयभीत हैं, खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और उसी को लेकर आज मुखिया संघ के बैनर तले कई मुखिया आए हैं और पुलिस पदाधिकारी से मिलकर अपनी बातें रखी हैं, सुरक्षा की मांग की है और तमाम तरह की जो बातें होती है उन्होंने की है। तो हमारे साथ हैं मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं मोहम्मद अहसन, उनसे बात करते हैं कि आप लोगों ने आज किनसे मुलाकात की और क्या मांग हुई है। अभी हम लोग बेगूसराय की प्रभारी एसपी आगे आ जाइए निशित प्रिया जी से मुखिया संघ का डेलीगेशन मिला है, और मटिहानी प्रखंड के मुखिया भाई अमित कुमार पासवान जी के साथ जो कल घटना हुई, उनको गोलियों से भून दिया गया, वो ज़िंदगी और मौत के बीच जंग भी लड़ रहे हैं। शहर के एक निजी क्लिनिक में उनका इलाज चल रहा है। इस संबंध में हम लोग एसपी साहब से कहने आए हैं कि अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी हो, और साथ ही साथ अमित कुमार पासवान जी गरीब परिवार से आते हैं, शायद वो इलाज का खर्च भी वहन नहीं कर पा रहे हैं। सरकारी खर्च पर अभी जिला कलेक्टर साहब से हम लोग मांग करने जा रहे हैं कि सरकारी खर्च पर उनका इलाज कराया जाए, उनके परिवार की सुरक्षा की गारंटी की जाए, साथ ही साथ ज़िले के तमाम मुखिया के सुरक्षा की गारंटी की जाए, क्योंकि अब इसकी शुरुआत हो चुकी है बेगूसराय में। इतना सीधा साधा नौजवान जिसको किसी से लड़ाई नहीं थी, जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि जीवन में 107 भी का केस भी वो नहीं लड़े हैं। ऐसे सीधे और सज्जन मुखिया को इस तरह गोलियों से भुना गया है। अब तमाम मुखिया अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और हम जिला प्रशासन से साथ ही साथ बिहार सरकार से मांग करते हैं तमाम मुखिया की सुरक्षा की गारंटी दी जाए। हमारे माननीय मंत्री पंचायती राज कई बार घोषणा कर चुके हैं कि मुखिया को अंगरक्षक दिया जाएगा, मुखिया को लाइसेंसी हथियार दिया जाएगा। अब तक इस दिशा में कोई पहल नहीं हुई है। देख रहे हैं कि शपथ ग्रहण के पूर्व भी सूबे बिहार में लगभग आधा दर्जन से अधिक मुखिया की हत्या कर दी गई, जो शपथ भी नहीं ले पाए थे। और 8वां
8वां कोशिश जो है कल बेगूसराय के मटिहानी प्रखंड के सफ़ापुर पंचायत में हुआ है। हम लोगों की सुरक्षा की गारंटी नहीं होगी तो हम लोग आगे सड़क पर उतरने का भी काम करेंगे। नया गांव थानेदार को लाइन हाजिर करने का मांग हम लोग किए हैं, वहां से हटाने का। प्रभारी एसपी को भी हम लोग ने बताया है अभी कि उनके बारे में कई शिकायत भी मिली है कि अगर अपराधी के बारे में कोई जानकारी उनको देता है तो आपकी जानकारी वो अपराधी को दे देता है कि फलाना आदमी आपके बारे में ऐसा बोला है। तो इस परिस्थिति में अपराध पर नियंत्रण वहाँ नहीं हो सकता है। जो उनको जानकारी देगा उन्हीं को मरवा देंगे वो। इसलिए वहाँ पर उनका रहना ठीक नहीं है। हमारे साथ हैं दरियापुर पंचायत की मुखिया हैं शोभा पासवान। वहाँ तभी मामला बहुत गंभीर होने जा रहा है, ताकि अमित कुमार एक शब्द बोलता नहीं है किसी से। हम लोग तो हर वक्त फ्री घूमते हैं। ऐसा मुखिया क्या एक शब्द ने अभी तक मुँह से बोला है। सिर्फ वोट मांगने के बाद केवल कल जोर के खड़ा रहता है, पब्लिक उनको जिताया। जब ऐसा मुखिया को जब गोली से उनको दिया छल्ली उड़ा, अब हम लोग को क्या होगा। मटिहानी क्षेत्र ज़्यादा संवेदनशील हो रहा है क्या मुखिया जी? लग तो रहा है मटिहानी ज़्यादा संवेदनशील है। जैसे सीधा साधा मुखिया को अगर अथी कर रहा है, जिन पर 107 भी नहीं है, इससे तो लग रहा है जो भी आदमी करवा रहे हैं वह कर रहा है, जो तो बहुत संवेदनशील है। ये तो लग रहा है आपको भी? हाँ। तो आप लोग चाह रहे हैं कि अब सुरक्षा की व्यवस्था पूरी तरह से हो, प्रशासन इसको गंभीरता से ले? प्रशासन इनको इस चीज़ को गंभीरता से ले और सुरक्षा सबसे पहला ज़रूरी है। कारण है जो जनता का सबसे मेन प्रतिनिधि होते हैं बिल्कुल मुखिया, इसलिए जितना जल्दी हो इस पर संज्ञान लिया जाए। चलिए, हमारे साथ हैं मुखिया संघ के जो मटिहानी प्रखंड है वहाँ के अध्यक्ष हैं मुरारी जी। क्या लग रहा है, आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं? ऐसे सीधे साधे मुखिया को जानलेवा हमला होना, गोली से छलनी कर देना, ये कहीं किसी से दुश्मनी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक प्रतिरोध हो सकता है। जहाँ तक रही प्रशासन की बात, तो प्रशासन की जो सुरक्षा व्यवस्था जनप्रतिनिधियों के लिए है, उस सुरक्षा व्यवस्था से हम लोग असंतुष्ट हैं। हम लोग अपने आप को भयभीत महसूस कर रहे हैं। हम लोग बेगूसराय से अपने घर सुरक्षित जा सकते हैं या नहीं, कहाँ हम लोगों की हत्या हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये बेगूसराय प्रशासन के लिए भी एक चुनौती है। यदि ऐसे घटना पर शीघ्र अतिशीघ्र काबू नहीं पाया जा सकता है तो हो सकता है कल हम आपके बीच नहीं हो, कल हमारी भी हत्या हो जाएगी। हम लोग अपने आप को डरे हुए, सहमे हुए, भयभीत महसूस कर रहे हैं। मुरारी कुंवर हैं, ये मटिहानी मुखिया संघ के मटिहानी प्रखंड का जो मुखिया संघ है उसके अध्यक्ष हैं, और ये कह रहे हैं कि हम लोग भयभीत महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ हैं रंजन जी, मुखिया प्रतिनिधि हैं। हम चाहते हैं थोड़ा सा आप भी आए हैं तो बताइए कि आप लोग भी अब डर महसूस कर रहे हैं? हमारा पर 10-20 रोज पहले भी हमला हुआ है, डर महसूस नहीं करेंगे। आप पर भी हुआ? हाँ, जिस तरह से चीज़ें आ रही हैं, लगातार घटना हो रही है। में जो भी हो रहा है, कुछ राजनीतिक सफ़ेद पोश लोग हैं, उनके इशारे पर अभी हो नहीं रहा है, बहुत होगा। अच्छा, ये भी संभावना है? हाँ, ये है। तो आप लोग मांग किए हैं सुरक्षा, क्या आश्वासन मिला है प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से? जो आश्वासन अभी तक मिलते आया है वही मिलेगा। वही मिला? नावकोठी प्रखंड में ही हाँ। पिछले सत्र नावकोठी प्रखंड में ही दो मुखिया जी का, शमशा हेमा मौर्य जी की हत्या हो गया सरस्वती पूजा के ही दिन। उससे पूर्व श्री गणेश पोदार जी की हत्या हो गया। तब देख ही रहे रिजल्ट पिछले सत्र में। अब इस सत्र का शुरुआत हो चुका है। प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा, प्रशासन का खौफ रहेगा और सामाजिक तत्व घर में घुसे रहेंगे। उनका अगर खौफ नहीं रहेगा तो परिणाम आपके सामने है। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार, मुखिया प्रतिनिधि डफरपुर पंचायत नावकोठी। तमाम मुखिया कहीं न कहीं भयभीत महसूस कर रहे हैं और उसी का नतीजा है कि अब पुलिस प्रशासन के यहाँ सुरक्षा की गुहार लगाने आए हैं और जो अपराधी हैं उस पर कड़ी कार्रवाई की मांग इन्होंने की है। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार अपने सहयोगी पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ।